अब हमारे पास जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसकी आपके पास कुछ टाइप्स हैं कि किस तरह से आपके कंप्यूटर जो है वो आपस में जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो जियोग्राफिकल एरिया के लिहाज से आपके कंप्यूटर की जो कंप्यूटर नेटवर्क की जो टाइप्स हैं वो हमारे पास जो है उसको 4 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 आपके पास है लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड आपके पास है वाइड एरिया नेटवर्क, थर्ड आपके पास मैन है और फोर्थ जो है वो आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो सबसे पहले हम लैन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि लैन आपके पास एक्चुअली में होता क्या है। लैन आपके पास है लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे ज्यादा आपके पास जो नेटवर्क टाइप यूज हो रही है वो आपके पास हो रही है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉल एरिया में जो है वो कवर किए जाते हैं कि आपके जो कंप्यूटर्स किसी भी बिल्डिंग के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं या आपस में जो इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं तो वो सारे कंप्यूटर्स जो है आपके लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ईच कंप्यूटर और डिवाइस इन द नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। आपके कंप्यूटर के नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट होती हैं, आपके पास वो कंप्यूटर है या आपके पास वो प्रिंटर है, तो सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं उनको आप नोड भी कह सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपके जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो आपके केबल्स के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं या आपके वायरलेसली भी जो है वो कनेक्ट होते हैं। तो ज्यादातर आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं वो आपके वायर्स के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो आपके कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड के साथ जो उनका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। तो लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो हाई स्पीड के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क का एक जो ड्रॉबैक आप ले सकते हैं या उसकी लिमिटेशन ले सकते हैं वो आपके पास ये है कि लिमिटेड एरिया के अंदर जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो वर्क करता है। उस लिमिटेड एरिया के बाद जो है आप लोकल एरिया नेटवर्क को वो यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क की कि आपके जो ऑफिस में, जो आपके स्कूल लैब में, आपकी कॉलेज लैब में जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है आपस में कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होते हुए वो अपनी सॉफ्टवेयर्स को शेयर कर रहे होते हैं, फाइल्स को शेयर कर सकते हैं या अपने डाटा को जो है वो शेयर करते हैं। बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि आपके पास रिसोर्स शेयरिंग है कि आप रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। कम्युनिकेशन जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इजीली जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं आप नेटवर्क के ऊपर। इसके अलावा आपके पास एप्लीकेशन शेयरिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है कि आपके पास अगर आप ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को बाय करें तो उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए नेटवर्क में फिर आप क्या करते हैं कि आप एक जो है वो एप्लीकेशन बाय कर लेते हैं। उस एप्लीकेशन को बाय करके आप अपने एक सेंटर जो आपका सर्वर होता है उसके ऊपर आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं और बाकी आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो वहां से उसको यूज करते हैं। तो ये आपके पास बेनिफिट है लोकल एरिया नेटवर्क को यूज करने का। उसके अलावा आपके पास जो अनदर बेनिफिट है वो है आपके पास सेंट्रलाइज्ड डाटा। सेंट्रलाइज्ड डाटा आपका क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो एक सर्वर के ऊपर जो है वो स्टोर होता है। उस सर्वर के ऊपर आपका डाटा स्टोर होता है और आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स जो है वो मौजूद होते हैं उस सर्वर के थ्रू जो है अपना डाटा जो है वो वहां से एक्सेस कर लेते हैं। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग आपके पास अनदर बेनिफिट है कि आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है और उस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू जो है आपके जितने भी नेटवर्क के ऊपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं वो उस इंटरनेट को जो है वो यूज कर सकते हैं। अनदर आपके पास जो बेनिफिट है वो है आपके पास डाटा सिक्योरिटी कि आपका जो डाटा है वो एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के ऊपर जो है वो स्टोर होता है और वहां से जो है उसकी सिक्योरिटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करना वो आसान हो जाता है। तो डिसएडवांटेजेस हैं, ये आपके पास जो है ये इमेज दिखाई हुई है कि इस तरह से आपके लोकल एरिया नेटवर्क में जो है आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं वो केबल्स के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं।
उसके बाद हमारे पास जो अनदर कैटेगरी है नेटवर्क की, वो है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आपके पास क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में हमने डिस्कस किया कि जितने भी आपके जो कंप्यूटर्स हैं, जो आपके सेम ऑफिस में हैं या जो आपके सेम बिल्डिंग के अंदर जितने भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं विद लोकल एरिया नेटवर्क। अब जब आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर्स डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग बट विद इन अ सिटी, तो सिटी के अंदर आपके जितने भी कंप्यूटर्स को अगर आपने कनेक्ट करना चाहते हैं, तो उन कंप्यूटर्स को जो कि आपके विद इन सिटी जो है वो मौजूद है, और उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो नेटवर्क मौजूद है वो है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है ये आपका सिटी सिटी एरिया को जो है वो कवर करता है कि एक सिटी के अंदर आपके कंप्यूटर्स को अगर आप कनेक्ट करवाना चाहते हैं, तो उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आपके पास जो नेटवर्क मौजूद है वो है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपके पास जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये आपके पास जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क में आप एक बिल्डिंग के या फिर एक ऑफिस के जो है उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके पास जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये लैन से बड़ा होता है और एक सिटी के अंदर जो है वो सारे कंप्यूटर्स को जो है वो आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये आपके पास एक या एक से ज्यादा जो लोकल एरिया नेटवर्क आपके सिटी के अंदर मौजूद होते हैं, उन सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो है ये आपका कनेक्ट कर कर एक नेटवर्क बना देता है। एडवांटेजेस हैं आपके पास कि एडवांटेजेस ये है कि आपके पास जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये आपका जो है ये ज्यादा एरिया को कवर करता है एज कंपेयर टू लैन, और इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड भी जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क से जो है वो फास्ट होती है। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि आपके पास जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है ये क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, एरिया जो है ये ज़्यादा कवर कर रहा है, तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर जो आपके पास डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं वो आपके पास ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं एज कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। इसके साथ जो है आपका जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, क्योंकि साइज में बड़ा हो जाता है, ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है एज कंपेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे पास जो नेटवर्क की एक और कैटेगरी है वो है आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क की वर्किंग क्या है आपके पास कि लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपके जो कंप्यूटर्स एक ऑफिस में मौजूद है या एक बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर्स आपस में जो आपके बिल्डिंग के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स मौजूद हैं, उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद जो हमारे पास अनदर नेटवर्क मौजूद है वो है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर आप एक सिटी के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाना चाह रहे हैं, अपना डेटा को जो है वो सिटी एरिया में जो है उसको शेयर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो नेटवर्क मौजूद है वो है आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब हमारे पास जो अनदर नेटवर्क है वो है आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क भी आपके पास ए टाइप ऑफ नेटवर्क ही है, लेकिन पर्सनल एरिया नेटवर्क में आपके जो कंप्यूटर्स या आपकी जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो रही होती हैं, वो स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर जो है वो कनेक्ट हो रही होती हैं कि 30 फीट के डिस्टेंस के अंदर आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आपके जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कम है, उस इस लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर आपके जो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं और अपने डाटा को जो है वो शेयर करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं, तो वो एक्चुअली में आपके पास एक पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आपकी जो डिवाइसेस हैं वो वायर्ड भी कनेक्ट हो सकती हैं या फिर वो वायरलेस भी जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो वायर्ड कनेक्शन में अगर आप चाहते हैं केबल्स के थ्रू पर्सनल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल आपके पास ये है कि आप यूएसबी के थ्रू जो है आपका जो डाटा जो है वो शेयर हो रहा होता है, या आपके पास फायर वायर के थ्रू जो है
जो डाटा आपका विद इन 30 फीट डिस्टेंस के अंदर आपका ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वो आपके पास पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। वायरलेस में जो आपके पास सबसे ज्यादा जो पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो हमारे पास मेथड यूज हो रहा है वो होता है आपके पास ब्लूटूथ। ब्लूटूथ है, वाईफाई है या जिगबी है, तो इन सारी टेक्नोलॉजीज के थ्रू जो है आप अपने पर्सनल एरिया नेटवर्क को जो है वो यूज कर रहे होते हैं। इन सब मेथड्स में जो आपके पास सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो है आपके पास ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ के जरिए आप लोग यूज करते हैं कि आपके जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आपस में डाटा को जो है वो शेयर कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ। तो एग्जाम्पल नीचे दिखाई हुई है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 30 फीट के अंदर आपके पास जो है प्रिंटर मौजूद है, डेस्कटॉप मौजूद है, एक लैपटॉप है, पीडीए है, मोबाइल फोन है। तो 30 फीट के डिस्टेंस के अंदर जो है ये सारे डिवाइसेस जो है वो ब्लूटूथ के जरिए अपना डाटा को जो है वो शेयर कर सकते हैं विद ईच अदर। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस की जो है वो एग्जांपल मौजूद है कि इस तरह की सारी डिवाइसेस जो आपके विद इन 30 फीट डिस्टेंस में मौजूद होती हैं, तो उन डिवाइसेस को जो है वो आपस में आप यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन और फॉर डाटा शेयरिंग। अब हमने 3 कैटेगरीज देख ली। एक आपके पास लोकल एरिया नेटवर्क है, एक आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है और थर्ड आपके पास है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसके बाद हमारे पास एक और नेटवर्क है जो कि आपके पास ज्यादा एरिया को कवर करता है, वो है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये साइज में जो है आपके जो प्रीवियस हमने 3 टाइप ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया है उन तीनों नेटवर्क से जो है ये ज्यादा लार्ज एरिया को जो है वो कवर करता है कि अगर आप अपने कंप्यूटर्स की जो है वो कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं, ऐसी डिवाइसेस की कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं जो कि आपकी डिफरेंट सिटीज में मौजूद है या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स मौजूद हैं, अगर वो आपस में डाटा को जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो नेटवर्क यूज करते हैं वो है आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आपके जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं या कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो इसकी कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादातर जो है वो टेलीफोन लाइंस के थ्रू जो है आपके वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्ट होते हैं या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू भी जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आप कह सकते हैं कि वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से जो है आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं या अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो वो आपके वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है वो आपस में कनेक्ट होते हैं। अब क्योंकि आपका वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये ज्यादा एरिया को जो है वो कवर करता है, तो इसलिए आपके पास जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपकी प्रीवियस जो है हमने टाइप्स ऑफ नेटवर्क को डिस्कस किया है, तो उन सारी टाइप्स से जो है वो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क जो है इसको सेट करना जो है वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। प्लस इसकी जो स्पीड है वो भी आपकी जो है वो स्लोअर है कि 56 किलोबिट्स पर सेकंड टू 50 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है आपके वाइड एरिया नेटवर्क की जो है वो ट्रांसफर स्पीड है। लेकिन आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करने का बेनिफिट ये है कि आपको जो है वो जियोग्राफिकल जो है वो लिमिटेड एरिया फेस नहीं करना पड़ता। आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड किसी से भी जो है अपना डाटा को जो है वो शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग वाइड एरिया नेटवर्क। सबसे आपके पास जो एग्जांपल है वाइड एरिया नेटवर्क की वो है आपके पास इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर आपके जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो मौजूद होती हैं और वो अपनी आपस में जो है वो डाटा को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। अनदर एग्जांपल जो आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क की है वो है आपके पास एटीएम। एटीएम आपके जो है आपको पता है आपके जो एक आपके पास बैंक है, एक एचपीएल बैंक है। एचपीएल बैंक की वर्किंग क्या है आपके ऑल ओवर द पाकिस्तान, इवन आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान जो है अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है, तो क्योंकि इसके अंदर जो है आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो डिफरेंट सिटीज के अंदर ये सारे के सारे जो इनकी ब्रांचेस होती हैं ये सारी आपस में कनेक्ट होती हैं।
तो ये सारे जो आपस में कनेक्ट होती हैं एटीएम्स जो है अपने कनेक्ट होती हैं अपने बैंक्स के साथ, प्लस उनके जितने भी ऑल ओवर दी बैंक्स हैं वो सारे आपस में कनेक्ट होते हैं बाय यूजिंग वाइड एरिया नेटवर्क। एडवांटेजेस जो हैं इसके बताए हुए हैं कि कम्युनिकेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी से भी जो है आप जो है अपना डाटा जो है वो इजीली जो है वो शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अनदर आपके पास है रिमोट डाटा एंट्री, कि आप रिमोटली जो है वो किसी भी लोकेशन के ऊपर मौजूद हैं, अगर आप वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू जो है वो कनेक्ट हैं तो आप अपना डाटा जो है वो इजीली जो है वो कहीं से भी जो है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सेंट्रलाइज्ड डाटा आपके पास जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कि आपके पास एक लोकेशन है, एक एक आपको लोकेशन जो है उसके अंदर मौजूद होती है और उस लोकेशन के ऊपर आपका जो सारे का सारा डाटा जो है वो सेंट्रलाइज्ड स्टोर होता है और आप उसको किसी भी लोकेशन से ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास जो है इंटरटेनमेंट के लिए भी जो है आप अपने वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं कि मल्टीप्लेयर गेम्स की जो है आपको ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर बैठे हुए जो है वो मल्टीप्लेयर गेम्स जो हैं वो उसमें प्ले कर सकते हैं बाय यूजिंग वाइड एरिया नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस के बारे में बताया गया है कि क्योंकि आपका जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आप अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए इसके अंदर जो आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं उनकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनको बाय करने की कॉस्ट ज़्यादा होती है, प्लस जो है उनकी मैनेजमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बढ़ती है। डाटा सिक्योरिटी जो है आपके पास इसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है कि आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर मौजूद होते हैं तो उस नेटवर्क के ऊपर आपके सिक्योरिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके पास हैकर्स जो हैं वो किसी भी नेटवर्क के ऊपर जो मौजूद होते हैं जो किसी भी टाइम आपके डाटा को जो है वो स्टील करने की जो है वो कोशिश कर रहे होते हैं। तो जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क जो है वो सिक्योर होता है उतना ज़्यादा जो है वो एफिशिएंटली जो है वो वर्क करता है। इसके अलावा नेटवर्क के ऊपर वायरसेस भी मौजूद होते हैं, तो इन सारी चीज़ों से जो है हमें बचना होता है किसी भी नेटवर्क के ऊपर जब आप अपना डाटा जो है वो शेयर कर रहे होते हैं। एक आपके पास जो डिसएडवांटेज है वाइड एरिया नेटवर्क का वो है आपके पास फेलियर ऑफ सर्वर। सर्वर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आपके कंप्यूटर्स में जो है एक मेन कंप्यूटर होता है, उस मेन कंप्यूटर के ऊपर जो है आपका सारे का सारा जो है वो डाटा स्टोर होता है। वहां से जो आपके दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपके जो है वो सेंट्रलाइज्ड डाटा जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं। अब इन केस अगर आपका सर्वर जो है वो फेल हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है या उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो फेलियर ऑफ सर्वर ये है कि आपके उस सर्वर से जितने भी आपके कंप्यूटर्स जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो एक डिसएडवांटेज है वाइड एरिया नेटवर्क को यूज करने का। इमेज में आपको दिखाया गया है कि ये आपके पास जो है कोई भी जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो मौजूद है, आपके पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मौजूद है, ठीक है। तो आपके पास जो वाइड एरिया नेटवर्क है ये आपके जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं या आपके जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हैं ये सारे के सारे जो हैं वो आपस में जब कनेक्ट होते हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इसका डाटा जो है जो ट्रांसफर हो रहा है तो एक्चुअली में ये आपके पास एक वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। कंपैरिजन बताया हुआ है तो कंपैरिजन आपने रीड कर लेना है कि लैन मैन और वैन में जो है क्या डिफरेंस है। सबसे ज्यादा जो इसका बिग डिफरेंस है वो ये है कि लैन को आप यूज करते हैं जब आपने अपने किसी बिल्डिंग के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं उनमें आप कम्युनिकेशन करवाना चाहते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड, तो उसके लिए आप यूज करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जब आप अपने कंप्यूटर्स जो आपके सिटी के अंदर बट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं, आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग जो है वो मौजूद होते हैं, तो इन डिफरेंट लोकेशन जो कि आपकी सेम सिटी के अंदर मौजूद होती हैं उनके अंदर डाटा को शेयर करवाने के लिए आप यूज करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आप वहां पे यूज करते हैं जब आपको अपना डाटा जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी
कंप्यूटर के साथ या किसी भी यूजर के साथ जब शेयर करना होता है तो उसके लिए जब आपको ज़्यादा लार्ज एरिया कवर करना होता है तो फिर आप वाइड एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हैं। तो ये आपके पास जो है डिफरेंट जो है आपके पास टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं जो आपके पास यूज़ होती हैं आपके डाटा को जो है वो शेयर करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।